और हम हिंदुओं को जो है रास्ता दिखाते रहिए। भगैया में जिस तरह से मारपीट की, जिस तरह से उसने छेड़खानी करने वाले को परास्त किया, भाइयों के लिए एक सीख है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर बीजेपी की सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, गोड्डा में सरैया घाट और देवघर के मधुपुर में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं और ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और मैं उस बहन को सलाम करता हूं। मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह मजबूत रहें और हम हिंदुओं को रास्ता दिखाती रहें। कैसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बदमाश और गुंडे हमला करते हैं। उस महिला ने अकेले ही उस लड़की पर हमला कर दिया। जिसने ऐसा किया उसे हरा दिया। ये अपने आप में देश की बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहनें ताकतवर होती हैं। भाइयों के लिए सबक है कि एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना इसी तरह बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह से आपने मैया योजना पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी ओर सरकार बनने के बाद बिजली दर बढ़ा दी गई। ये सीधा आरोप इन्होंने झारखंड सरकार पर लगाया है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार अभी पूरी तरह से बैठी नहीं है। सुनिए हेमंत सरकार और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा। गोड्डा में, सरैया हाट में, मधुपुर में, देवघर में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और मैं उस बहन को सलाम करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह से ताकत बने रहिए और हम हिंदुओं को जो है रास्ता दिखाते रहिए कि कैसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से, आतताई से, बदमाशों से, गुंडों से लड़ा जाता है। उस महिला ने, उस लड़की ने अकेले जो है भगैया में जिस तरह से मारपीट की, जिस तरह से उसने छेड़खानी करने वाले को परास्त किया, ये अपने आप में पूरे देश के बहनों के लिए और भाइयों के लिए खासकर, क्योंकि बहनें तो मजबूत हैं ही, भाइयों के लिए एक सीख है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो इसी तरह से बर्बाद हो। जिस तरह से मैया योजना पर आपने सवाल उठाया, दूसरी तरफ सरकार बनते ही बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है। मैं अभी सरकार पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी सरकार पूर्णतया बैठी नहीं है। पूरी कैबिनेट बैठ जाने दीजिए। इस सरकार को मैं 6 महीने का जो है वक्त देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जनता ने उनको वोट दिया है, बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, तो चाहे मैया योजना हो, चाहे भैया योजना हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे 10 लाख लोगों को रोजगार देने का सवाल हो, ये सब हम 6 महीने तक इंतजार करेंगे। 6 महीने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। जहाँ सवाल है, माननीय मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है। मैंने पिछले चुनाव में जो है देवघर के लोगों से एक वादा किया था कि हम 65 किलोमीटर का एक बाईपास रिंग रोड बनाएंगे। आज मैं बाबा मंदिर में, बाबा प्रांगण में ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 1500 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर का जो रिंग रोड है, वो अगले महीने से, जनवरी से इसका काम चालू हो जाएगा। उसका टेंडर मैक्सिमम 15 दिसंबर तक खुल जाएगा। सारे क्लियरेंस कैबिनेट ने, माननीय मोदी जी ने दे दिए हैं।